तो मेला जो है वो हो चुका है समाप्त और आप देख सकते हो कि अब डीएसए जो मैदान है वो हो चुका है बिल्कुल खाली। इधर भी अब कोई दुकानें नहीं हैं और अब 10-15 दिन बाद दुर्गा पूजा महोत्सव में दिखेंगे आपको यहाँ पे दुकानें। और बहुत ज़्यादा कूड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मेले में दुकानें लगती हैं तो फिर कूड़ा होता ही है, लेकिन सब कुछ साफ़ हो जाएगा बहुत जल्दी। और बुक फेयर भी लगने वाली है, मैं आपको बताऊँगी कब से लग रही है बुक फेयर। तो सब लोग अपना सामान बांध रहे हैं और कल। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग हैं मलिताल पंत पार्क में। और आज के मौसम की बात करें तो थोड़ी सी अलग सा मौसम है। कोहरा लगा हुआ है और बारिश जैसी संभावना है, लेकिन नहीं होगी इतना लगता है। और बात करें नैनीताल शहर में पर्यटकों की तो बहुत ही बढ़िया भीड़ है और थोड़ी सी रूट डाइवर्ट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो पर्यटकों की भीड़ है वो आज फ्राइडे से लगनी शुरू हो चुकी है क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है। तो काफ़ी अच्छा ये सीज़न जाएगा। और जिस तरीके से जो अब अगला सीज़न आ रहा है वो बंगाली सीज़न आ रहा है, तो आपको अक्टूबर के टाइम पे बंगाली सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा नैनीताल में। कि नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव भी होता है और बंगाली इसलिए ज़्यादा नैनीताल में होता है क्योंकि कहीं पर छुट्टियाँ पड़ी होती हैं। तो इस वजह से नैनीताल में अब अगले मंथ से यानी कि अक्टूबर से बंगाली सबसे ज़्यादा नैनीताल में देखने को मिलेगा। और जो सीज़न है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसे बैठो ठीक है। पापा तू जाएंगे। अमिना, अमित। हाँ। तो दोस्तों, जो मलिताल बांध स्टेशन है ये खुला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पर्यटक हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। इसका काम चल रहा है, लेकिन लगातार नैनीताल शहर में जो भूस्खलन है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए जो कार्य हैं वो भी जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी हम लोग भी आए हैं बैंड स्टेशन के वहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि जो बैंड स्टेशन में जो वुडन लकड़ियाँ लगी हैं उनमें भी बहुत सारी क्रैक आने लगे हैं। इधर साइड पूरी रस्सी से इसको बांधा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे जो पर्यटक हैं वो इस बैंड स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। बाहर से लिखा भी गया है कि इसके अंदर ना जाए। और इधर पूरी रेलिंग में जितने सारे पर्यटक हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी डेंजर जोन है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ पे और एक बहुत शांति मिलती है, लेकिन क्या करें, जब यहाँ पे डेंजर जोन है तो नहीं आना चाहिए कायदे के अनुसार। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर से जो शाम का व्यू है, और अगर शाम को झील किनारे थोड़ी सी चाय हो जाए तो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और है। और आप थोड़ी सी झील का कलर देख सकते हो कि थोड़ी सी आज अलग भी दिख रहा है। तो डीएसएम मैदान में जो मेले की दुकानें लगी थी वो बंद हो चुकी हैं। अब अगले साल नंदा देवी महोत्सव में यहाँ दुकानें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो अब दुर्गा पूजा महोत्सव आएगा यानी कि अक्टूबर में, तो दुकानें लगेंगी, बट इतनी दुकानें नहीं लगती है जितनी नंदा देवी महोत्सव में लगती हैं। तो शाम का वक्त है और आज पूरा फील्ड खाली हो जाएगा। कुछ दुकानदार हैं जो अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रक में वो लेके आते हैं या जिस गाड़ियों में लेके आते हैं वो पहुंच नहीं पाई है, तो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन्हें दिक्कतें भी हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ कप और अचार रखने वाले जार देखने को मिले, जो आज काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके थे। तो सुबह से ना नैनीताल में जो रहने वाले लोग हैं ना वो मेले में इसलिए आते हैं क्योंकि आज जो थोड़ी सी सामान है वो सस्ता मिल जाता है। जैसे जो आपको पर्दे हैं वो 100 रुपये के मिल रहे थे, और दिन वरना 250-300 रुपये के पर्दे मिल रहे थे। और झूले तो पूरी तरीके से बंद थे। कुछ लोगों का सामान पूरा पैक है यहाँ पे। और थोड़ी बहुत गंदगी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि मेले में गंदगी होती है, बाहर से दुकानदार आते हैं, अपना जो सामान है दुकान का वो लेकर आते हैं। तो ये कुछ दिनों में साफ़ हो जाएगा, यानी कि मतलब कल साफ़ हो जाएगा। और फिर 8-9 तारीख से फिर दुकानें लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 20 तारीख से शायद दुर्गा पूजा महोत्सव है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूँगी कब से दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू है। तो फिर 5 दिन का मेला होगा और फिर दुकानें लगेंगी, लेकिन झूले नहीं लगते हैं। तब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कई सारे जो कलाकार हैं हमारे, जैसे माया उपाध्याय होगी, राकेश खनवाल हो गए, इंदर आर्या हो गए, ये सब लोग आते हैं। तो मेले में अभी भी शाम के वक्त पे लगी है भीड़, और ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 3:30 का। तो सुबह से ही ऐसी भीड़ लगी हुई थी आज। और यहाँ पे कुछ लड़कियों के लिए हैं, स्कार्फ हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ नॉर्मल्स हैं, डेली यूज़ के लिए नहीं हैं। और यहाँ पे लगी हैं टी शर्ट्स।
तो ये भी उतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल ही है। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और कल आपसे करेंगे फिर मुलाकात और दिखाएंगे वीकेंड कैसा रहता है नैनीताल में, क्योंकि इस बीच में वीवीआईपी मूवमेंट भी नैनीताल में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भीड़ रहती है या नहीं रहती है ये आपको बताएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।